हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की जो गणित है प्रश्नावली 2.2 को वन शॉट में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस प्रश्नावली में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सूत्र है। और प्रश्नावली हद से ज़्यादा आसान है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक अपने हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है तो लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए, तो देखो बच्चों, चैप्टर जो है वो सूत्र पर निर्भर कर रही है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो मेन मेन सूत्र है वही लेके आया हूँ। सूत्र तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन जो काम किए बस वही मैं बताऊंगा। टॉपिक का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सूत्र क्या है? पहला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? पाई/2 होता है। सूत्र पे आधारित प्रश्न पे एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? पाई/2 होता है। और कॉशेक इनवर्स एक्स प्लस शेक इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? ये भी पाई/2 होता है। तो ये सूत्र है। सूत्र सिर्फ बोलने से याद नहीं होता है, सूत्र अगर याद करना है तो उसको लिखिए। 5 बार लिखो, 2 बार बोलो, ऑटोमेटिकली दिमाग पे छप जाता है। जैसे जितना क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में उतना बैठता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, सूत्र तो सारे इंपॉर्टेंट है। कई सारे सूत्र के क्वेश्चन आपको जब हम करेंगे वो नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है। जैसे कि पहला वाला को ये सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर एक्स अंडर रूट के अंदर 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट के अंदर 1 - x² होगा। प्लस के लिए सेम, अगर प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस, तो सूत्र वही रहेगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। फिर आ जाओ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स बाहर, यहाँ आ जाएगा एक्स गुणा वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - x² गुणे में अंडर रूट के अंदर 1 - y²। ठीक है। यहाँ अगर प्लस की जगह माइनस कर देंगे सब कुछ वही रहेगा, माइनस की जगह पे बस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक याद करोगे दूसरा आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब ठीक है, ये सूत्र हो गया। अगले सूत्र पे हम आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 - x/y। प्लस की जगह अगर माइनस कर देंगे तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दोगे, माइनस की जगह प्लस कर दोगे, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ सूत्र यहाँ से इंपॉर्टेंट है। टू टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? टेन इनवर्स 2x बट्टे 1 - x² होता है। ठीक है। टू टेन इनवर्स एक्स साइन के पदों में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x बट्टे में 1 + x²। ठीक है। 1 + x², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगेगा। कॉस के पदों में लिखना चाहते हो, कॉस इनवर्स 1 - x² बट्टे में 1 + x²। इसका उपयोग अभी तो होगा इन सूत्रों का, आगे जब समाकलन वगैरह हम करेंगे वहां पे भी जरूरी पड़ेगा, चैप्टर में पाए 5 में भी जरूरी पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट सूत्र ही लाया हूँ, फालतू सूत्र मैं लेके नहीं आया। फालतू सूत्र में लाता तो सूत्र की एक वीडियो बन जाती है 1 घंटे की, है ना। चलिए, अब हम आते हैं अगले। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। आप चाहो तो लिखो, चाहो चाहो मत लिखो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। ये आपकी क्या बाबू? चॉइस है। ये जो सूत्र है बहुत ही शानदार है, मैं बता रहा हूँ। तो टू साइन इनवर्स एक्स ये होता है, ये मैं सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। टू कॉस इनवर्स एक्स ये होता है। ठीक है। थ्री साइन इनवर्स एक्स, इसको याद कर लेना। थ्री साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स 3x - 4x³ 3 कॉस इनवर्स ये होता है, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। और 3 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 3x - x³ बट्टे में 1 - 3x² होता है। जितने भी सूत्र मैं लेके आया हूँ सारे काम के सूत्र है। अब ये हो सकता था, देखो मुझे सारे सूत्र याद हैं, ये भी हो सकता था कि मैं सूत्र एक एक लिख लिख के दिखाऊं। अगर मैं लिख लिख के भी दिखाता तो लिख लिखने में 15 मिनट लग जाते, तो मेरे लिए अनमोल क्या है? टाइम। अब ये जितने भी सूत्र मैंने आपको बताया ये मुझे सारे रटे रटाए हैं, खुद भी पढ़ा हूँ, पिछले 16 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो भाई रट जाते हैं, है ना। तो ये सारे रटे रटाए हैं। अगर मैं आपको लिख लिख के दिखाता तो उस पर टाइम वेस्टेज होती, जो मैं नहीं चाहता। तो आशा करता हूँ ये सूत्र आपने लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। सूत्र इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर। सूत्र जिस बच्चे को आ गया उस बच्चे को सारी चीज़ें आ गई, कहने का मतलब ये हुआ। चलिए, उसके बाद ये कुछ और सूत्र हैं। ठीक है। इसको आप इग्नोर मार दीजिए, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, इसे आप कट कर दीजिए। जो बच्चा याद करना चाहता है वो कर ले,
अदरवाइज इसके बिना भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। अब हम आते हैं उदाहरण पे। पहले हम सारे उदाहरण करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के सारे प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो पहले उदाहरण पे आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, कह रहे हैं ये चीज इसके बराबर है। ये अभी सूत्र में भी आपने देखा था, इसको हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ के लिखेंगे, जिधर बड़ा बड़ा पद होता है वो लेना होता है, तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष ले लो। क्या है अपना बायां पक्ष? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो सूत्र में क्या प्रूफ करना है, 2 साइन इनवर्स लाना है। आपको एक हिंट दे रहा है, क्योंकि इसको कॉस में भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, आपको मैं बता दूं, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, नोट, ये चीज़ किसी किताब में नहीं लिखी होगी। जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अब एक्स की जगह पे साइन थीटा मानो या एक्स की जगह पे कॉस थीटा मानो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के डिमांड के आधार पर हम करते हैं। यहाँ डिमांड क्या है? साइन इनवर्स लाने की। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, माना एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये साइन इधर आ जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाइयों बहनों, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रख देना है, साइन थीटा रख देना है। रखो, बाहर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर, इसके जगह पर साइन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखिए क्या है अपना साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखो आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, बाहर अपने पास है, बाहर अपने पास है साइन इनवर्स, यहाँ पर है 2 साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको इसका सूत्र पता होगा, है ना, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। कुछ कुछ सूत्र जो कक्षा 11 में आपने पढ़े हैं, जो आपको याद है वो तो याद ही है, अब वो थोड़ी ना मैं लिखाऊंगा, वो तो आपको पहले से पता है। तो इसके जगह पे आ जाएगा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन क्या होता है बाबू, हट जाता है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा आपने खुद से एज्यूम किया, थीटा किसी प्रश्न में दे रखा है क्या, नहीं, जो भी चीज़ आप खुद से बनाते हैं उसको हटाना होता है। तो थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पे हमने रख दिया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हम बायां पक्ष लेके चले थे, हमें हमारा दायां पक्ष मिल गया। तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में पक्का आएगा, लिख लो, कि मैं हर साल बोल देता हूँ कि भाई एग्जाम में आएगा, और मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है? वो इस साल के लिए है, पक्का आएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो, इसी सेम क्वेश्चन है, बाईं तरफ देखो सेम है, क्या लाना है, कॉस इनवर्स एक्स लाना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उत्तर डिफरेंट लाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, लिख लो बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर क्या है भैया जी, बायां पक्ष एक बार लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, क्योंकि कॉस में लाना है तो मैंने एक्स की जगह पे क्या मान लिया, कॉस थीटा मान लिया। तो कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में चला जाएगा, एक तरीके से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या काम करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखना है, कॉस थीटा रख देना है। tan इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर
1 माइनस यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बाहर अपने पास क्या है, साइन इनवर्स, और ये किसका सूत्र होता है, साइन टू थीटा का। यहाँ आ जाएगा साइन टू थीटा, साइन इनवर्स से साइन हटा, यहाँ पर क्या बचा, टू थीटा, थीटा की जगह पे मान रख देंगे, क्या आ जाएगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ पढ़ने का सबसे बेस्ट टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जब भी आप गणित यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, स्पेशली यूट्यूब के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब पहली बार आप देखते हो ना तो लिखा मत करो, सिर्फ समझो। दूसरी बार फिर बैक में जाओ, अब लिखते हुए देखो, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, ये टेक्निक होती है। कई बच्चे लिख लिख के पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, वो गलत है। अब आ जाओ, इसको क्या करना है, सरलतम रूप लिखना है। हर साल एग्जाम में 2 नंबर का एक प्रश्न आ जाता है सरलतम रूप लिखने के लिए। ठीक है, तो करते हैं सरलतम रूप, बहुत आसान प्रश्न है। देखो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष, अच्छा बायां क्या है, ये तो वही चीज़ है। हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स है, और अंदर क्या है हमारे पास, कॉश एक्स 1 माइनस साइन एक्स है। सरलतम रूप में लाना है, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर 10 के रूप में आएगा, तभी टेन इनवर्स से 10 हटेगा, तभी वो सरल हो पाएगा। सरलतम का मतलब है कि बाहर जो भी इनवर्स वगैरह है उसको हटाना है। तो 10 इनवर्स बाहर है, तो अंदर हम किस रूप में लाएंगे, 10 के रूप में लाएंगे, तभी वो हट पाएगी। है कि नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। तो वही काम हमें करना है, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। बाहर अपना है 10 इनवर्स, सरल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कॉश एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉश स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वन को मैं लिख सकता हूँ, वन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉश स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉश एक्स बाई 2। ये सारा क्या है बाबू, ये सूत्र है ना, ये सारा सूत्र है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलोगे, सूत्र याद होना चाहिए, मैंने बोला ना, आपको पता होगा कॉस 2x बराबर क्या होता है, कॉस 2x बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कॉस एक्स है, हर एक एंगल को मैंने 2 से भाग दे दिया, तो कॉस एक्स का सूत्र बन गया। जैसे ही मैं यहाँ 2 से भाग दे दूंगा, ये 2 हट, या 2 हट जाएगा, हर एक एंगल में 2 से भाग दूंगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का सूत्र ये होता है। ठीक है, वन को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिख दिया मैंने 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कहाँ पर, ऊपर, ऊपर एक सूत्र बन रहा है, कौन सा वाला, यहाँ बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यही होता है ना, ए की जगह पे कॉस एक्स है, बी की जगह पे साइन एक्स पे। ठीक है, बट्टे में 2 एंगल में हल करते हैं, थोड़ा और हल करते हैं। यहाँ हमारे पास है 10 इनवर्स, अंदर 10 के रूप में लाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सूत्र हमने लगा दिया। नीचे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो नीचे वाला यहाँ पर किस रूप में है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जिससे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अपनी सुविधा के अनुसार आप ए को साइन भी मान सकते हो, कॉस भी मान सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इस पद को मैं खोलूंगा तो
फिर से यही पद आ जाएंगे। अब फायदा क्या हुआ मुझे कि एक घात है, इसकी दो घात है, एक घात कम हो गई। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास क्या बचा वो मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास बचा बाहर क्या, अपने पास टेन इनवर्स है, बाहर मेरे पास टेन इनवर्स है। अंदर क्या बचा हमारे पास, कॉश एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बट्टे में कॉश एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्या हमें हमारा उत्तर मिला, क्या सरल हुआ? अभी तक नहीं, क्योंकि बाहर टेन इनवर्स है, अंदर तो मुझे टेन के पदों में लाना है। आया? नहीं आया। तो अब क्या करें? तो टेन बनाने के लिए क्या होता है, टेन क्या होता है, साइन बट्टा कॉस। ऊपर भी नीचे भी हर एक पद को मैं कॉश एक्स बाई टू से भाग दे दूंगा। ठीक है, बाहर यहाँ पर टेन इनवर्स है, यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कॉश एक्स बाई टू है, हर एक पद को मैं कॉश एक्स बाई टू से भाग दे रहा हूँ, हर एक पद को, ऊपर भी और नीचे भी। फिर यहाँ देखो, मैंने ऊपर भी नीचे भी हर एक पद को कॉश एक्स बाई टू से भाग दे दिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, कॉश कॉश कटा एक, यहाँ बचेगा टेन एक्स बाई टू, यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा टेन एक्स बाई टू। एक दोनों प्लस लिख दिया क्या, एक माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक आपने लिख लिया होगा? लिख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा देखिए, बस आंसर आने वाला है, ये क्वेश्चन तगड़ा है, आंसर हमारा आने वाला है। देखिए, अब इसको टेन के पदों में बनाना है, आपको एक सूत्र पता होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा और सरल कर लेता हूँ। टेन इनवर्स वन का मान क्या होता है बच्चों, वन का मान क्या होता है, वन को मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाई फोर, है ना। यहाँ पर अपने पास है टेन बाई टू, और इधर गुणे में कुछ नहीं, तो मैं गुणे में एक लिख सकता हूँ, गुणे में एक लिख सकता हूँ। एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई फोर, है ना। टेन पाई बाई फोर का मान एक होता है, और यहाँ पर है टेन एक्स बाई टू। तो भैया और बहनों, भाई और बहनों, ये एक सूत्र आपको याद होगा, टेन ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है टेन ए प्लस बी। एक्चुअली क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे में वन माइनस टेन ए टेन बी, यही तो सूत्र होता है। तो यहाँ ए के स्थान पर पाई बाई फोर है, बी के स्थान पर एक्स बाई टू है, तो सूत्र में लगा दो। बाहर अपना टेन इनवर्स है, अंदर सूत्र बन रहा है टेन ए प्लस बी का, ए की जगह पे पाई बाई फोर, बी की जगह पे एक्स बाई टू। टेन इनवर्स से टेन हटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिला, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ये हमें हमारा क्या मिला, सरलतम रूप मिला। क्या मिला बच्चों, सरलतम रूप मिला। कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इस साल आया था एग्जाम में 2 नंबर में, कह रहे हैं इसको सरलतम रूप में लिखिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि भैया ये एग्जाम में आएगा, और आ गया 2 नंबर में। कह रहे कॉट इनवर्स, इसको सरल कीजिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, ठीक है, नोट, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा 90% क्वेश्चन में एक्स की जगह पर जब आप सेक थीटा मानोगे वो सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ अभी के लिए नहीं, चैप्टर नंबर 5 7 के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली समाकलन वगैरह के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कॉट इनवर्स एक के बट्टे में अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस की वन। एकदम हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, माना एक्स के जगह पे हमने क्या मान लिया, सेक थीटा। सेक इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स में चढ़ जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, थीटा। तो हमें थीटा की जगह पे क्या रखना है, सेक इन्वर्स एक्स रखना है जहाँ ज़रूरत पड़ेगी।
करिए, मान रखते हैं बाहर कॉट इनवर्स है, यानी कि अंदर कॉट के रूप में आना चाहिए भाई। ठीक है, तो देखो मान रखेंगे एक्स, एक्स की जगह पे हम रखेंगे शेक स्क्वायर, शेक थीटा, स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा दूं। शेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? सर्वसमी का है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने। शेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, टेन स्क्वायर थीटा होता है। आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाहर हमारे पास क्या है? कॉट इनवर्स। यहाँ हो जाएगा 1/10, रूट से बाहर आके 10 हो जाएगा। और 1/10 क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट इनवर्स से कॉट हटा, यहाँ क्या आ गया? थीटा आ गया। थीटा की जगह पे मान रख देंगे, क्या है थीटा का मान? शेक इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड। ठीक है, यही अपने को क्या करना था? लाना था सिंप्लीफाई करके। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में 2 नंबर में आया था, आराम से बन गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा गया है, इसको कई बार पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा हाई फाई लंबे लंबे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। अब इतना हो गया, उदाहरण मैंने सारे बता दिए। अब हम आते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2, प्रश्नावली 2.2। चैप्टर का नाम क्या है? कई बच्चों को चैप्टर का नाम नहीं पता होता, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसीलिए मैंने हर स्लाइड में नाम रखा है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगातार 2 सालों से पूछा गया है यूपी बोर्ड में। कितने नंबर में? 5 नंबर में। ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया, और इसके बाद वाला पिछले 2 साल से लगातार पूछा रहा है। इस साल ये वाला पूछा गया है, इस साल ये वाला पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया था 2 नंबर में। आपको पता है एक पेपर के 7 सेट बनते हैं, तो आपके सेट में कौन कौन सा आ जाए ये नहीं कह सकते। 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके हर प्रश्नावली से, क्योंकि हर एक एक क्वेश्चन एक एक सेट में आना है ना, 7 सेट बनते हैं। तो ये तो जानते ही हैं, इसी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक प्रश्न। हलवा क्वेश्चन है, हलवा। इतना हलवा क्वेश्चन आपको देख के पता लगेगा। सिद्ध करना है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो मैंने अभी आपको बोला था कि कौन सा पद लिया जाता है जिधर ज़्यादा पद होते हैं। किधर ज़्यादा पद है? दाईं तरफ ज़्यादा पद है, तो क्या लिखेंगे? दायां पक्ष लेने पर। हल में आ जाओगे, यहाँ लिखोगे दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, क्या है भैया अपना दायां पक्ष? इधर है अपने पास साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, उत्तर में क्या लाना है? साइन इनवर्स x लाना है। हिंट दे रहा है आपको। तो ये जो अभी आपने सूत्र याद किया था, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन के पदों में लाना है। और सूत्र मैंने जो लिखवाया था, कुछ क्लिक किया नहीं किया होगा, तो यहाँ मानना पड़ेगा अपने को x बराबर साइन थीटा, क्योंकि ये सूत्र जो है वो साइन 3 थीटा का सूत्र बन रहा है। अगर x की जगह पे साइन थीटा रख दोगे तो कक्षा 11 में भी पढ़ा है आपने। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इधर आएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, अब मान रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा रख दो। बाहर हमारे पास है साइन इनवर्स, x की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा, जगह पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, अब सूत्र याद होना चाहिए। किसका सूत्र है भैया जी? ये सूत्र है साइन थीटा का, साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा? 3 थीटा। थीटा आपने खुद से एज्यूम किया है, थीटा प्रश्न में कहीं नहीं है, थीटा को हटाना पड़ेगा। थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स। और यही आपका क्या है? बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है। यही आपको सिद्ध करना है। और इतना छोटू सा क्वेश्चन 5 5 नंबर में आ रहा है, मतलब आ रहा है, पक्का है। या तो 5 में आएगा या फिर 2 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आसान है। फिर से आ जाएंगे दायां पक्ष लेने पर।
दाया पक्ष, दाया पक्ष लेने पर, ठीक है, दाया पक्ष ले लो, कॉस इनवर्स, फिर अंदर क्या है अपने पास 4x³ माइनस का क्या है दोस्तों 3x। तो बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर क्या लाना है, कॉस के रूप में लाना होगा। तो क्वेश्चन हिंट दे रहा है, प्रूफ क्या करना है, कॉस इनवर्स में मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, माना x बराबर कॉस थीटा, ये कॉस 3 थीटा का सूत्र बनेगा। कॉस इधर आ जाएगा, इनवर्स में चढ़ जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। तो मान रखते हैं कॉस इनवर्स बाहर, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा 4 cos³ थीटा 3 cos थीटा। ठीक है भाइयों, इसका सूत्र क्या होता है, कॉस 3 थीटा सूत्र होता है इसका, है ना। बाहर अपने पास कॉस इनवर्स है और ये सूत्र है कॉस 3 थीटा का। कॉस इनवर्स से कॉस हटा, क्या बचा 3 थीटा, थीटा की जगह पे मान रख दो, थीटा की जगह पे क्या रख देना है, कॉस इनवर्स। आगे आपका लेफ्ट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था। दाएं पक्ष लेके चले थे, बाएं पक्ष पे आ गए, सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है, सरलतम रूप में लिखिए। बाहर क्या है अपना टेन इनवर्स है, तो इसको 10 के पदों में लाना पड़ेगा, ओके। हाँ, अब नोट करके कॉपी में और लिख लो, नोट, नोट क्या है भैया, कि जब भी 1 + x² होगा तो हमें x की जगह पर टेन थीटा मानना है। क्या मानना है बच्चों, इसकी जगह पर टेन थीटा मानना है। प्रश्न में आ जाते हैं, क्या है हमारे पास है टेन इनवर्स है, और अंदर हमारे पास है 1 + x² माइनस का 1 बट्टे में x। ठीक है, तो मान लेते हैं, मान यहाँ पर 1 + x² है, इसीलिए x की जगह पे मैं क्या मान रहा हूँ, टेन थीटा। टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, और यहाँ से बचेगा थीटा। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये मान हम उठाकर रखेंगे यहाँ पर, यहाँ अपना बाहर टेन इनवर्स है, 1 + जगह पे रखो टेन थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, टेन थीटा। ठीक, बाहर अपने पास क्या, टेन इनवर्स, 1 + tan² थीटा क्या होता है, सर्वक्षम का sec² थीटा, बट्टे में क्या है, टेन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फिर देखो, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, sec थीटा -1 बट्टे में टेन थीटा। कुछ मिला क्या हमें, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर टेन के पदों में चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा है। अब जब मिल नहीं रहा है तो अब क्या करें भैया, कौन सा उपाय बचा है। जब भी ऐसी दिक्कत आ जाती है, कोई उपाय नहीं है हमारे पास, कोई और सूत्र लगा भी नहीं सकते, तो वो कुछ होता भी नहीं है, तो तोड़ना पड़ता है, साइन कॉस में तोड़ देते हैं। बाहर अपने पास क्या है बच्चों, टेन इनवर्स है, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में कॉस थीटा -1, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक, अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक ले लिया, बाहर अपने पास है टेन इनवर्स, देखो लॉस ऑफ आ गया, आ जाएगा कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, एक कम एक कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा। नीचे हमारे पास क्या है, साइन थीटा बट्टे, ठीक है, ये बट्टे में कॉस थीटा, इसके बट्टे में कॉस थीटा, कटा, कट जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास है टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा, 1 - कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। क्या अभी भी टेन थीटा आया,
नहीं, लेकिन आने वाला है, आने वाला है, आ ही गया। कैसे? बाहर हमारे पास है टेन इनवर्स, सारा खेल सूत्र का है। वन माइनस कॉस, माइनस जब भी होगा तो साइन में लगता है, तो यह है सूत्र टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का। और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये सूत्र है। अगर आपको लगता है कि कुछ नया सूत्र आया है आपके लिए, आपको लगता है कि मेरे लिए नया है, तो साइड में लिख लो और डब्बे में बंद कर दो काले पेन से। ठीक है, तो दो से दो कटा, यहाँ क्या बचेगा? टेन इनवर्स, इसकी एक घात, इसकी दो घात, एक घात कम हो जाएगी, ऊपर से क्या बचेगा? साइन थीटा बाई टू, नीचे से क्या बचा? कॉस थीटा बाई टू। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन, तो ये आ गया टेन थीटा बाई टू। टेन इनवर्स से टेन हटा, क्या बचा? थीटा बाई टू। एक बट्टे दो बाहर, थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान क्या? टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बट्टे में दो। ये आ गया इसका सरलतम रूप। आराम से बन गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये इसको सरल करना है। शुरू होने से पहले ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। टेन इनवर्स है, अंडर रूट है, दोनों के साथ में लिखा हुआ है। वन माइनस, माइनस में है, अभी सूत्र दिखाया था, माइनस के लिए साइन लगता है, का सूत्र होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, एंगल में एक्स है दो, और प्लस के लिए क्या होता है? कॉस, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये सारा खेल है सूत्र का, सूत्र याद होना चाहिए। फिर देखो, इससे दो से ये दो कटेगा, बाहर हमारे पास टेन इनवर्स है, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, बाहर अपने पास है टेन इनवर्स, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? ये टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन हट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स बाई टू। ये आ गया इसका सरलतम रूप, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी आपने किया था थोड़ी देर पहले। टेन इनवर्स बाहर है तो अंदर हमें टेन लाना है। टेन कब होता है? जब साइन के बट्टे में कॉस होता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो, टेन इनवर्स है ना, टेन के पदों में लाना है, तो मैं हर एक पद को, ऊपर भी और नीचे भी, हर एक पद को कॉस से भाग दे दूंगा। ठीक है, अंश और हर दोनों में कॉस एक्स से भाग देने पर है, लिख देना। ठीक है, कॉस से कॉस कटा, यहाँ आ गया एक, साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन एक्स। यहाँ पे प्लस का एक, यहाँ पे भी क्या आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। अच्छा, इसके गुणे में कुछ नहीं, तो मैं एक लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स बाहर है, एक का मान क्या होता है टेन के पदों में? टेन पाई बाई फोर। यहाँ पर है टेन एक्स, सूत्र के रूप में ढाल रहा हूँ इसको। एक का मान क्या होता है? टेन पाई बाई फोर, और यहाँ पर है टेन एक्स। ठीक, ये एक सूत्र का आपको पता होगा, टेन ए माइनस बी। क्या होता है सूत्र? टेन ए माइनस टेन बी बट्टे में वन प्लस टेन ए टेन बी होता है। यही सूत्र होता है। तो ए के स्थान पर पाई बाई फोर है, बी के स्थान पर क्या है? एक्स है। ये सूत्र क्या है एक्चुअली बच्चों? ये सूत्र है अपना टेन ए माइनस बी का।
ए की जगह पे पाई बाई 4 है, बी की जगह पर ये वाला सूत्र है। तो टेन इनवर्स से क्या होगा, 10 हट जाएगा, हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, पाई बाई 4 माइनस का एक्स। आराम से हो गया, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी, सरल हो गया, इजी क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बड़ा आसान है। चलिए, क्या है अपने पास बाहर, टेन इनवर्स है, फिर यहाँ है एक्स बट्टे में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट हो गया, एक समझो, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या करते हैं, साइन थीटा मानते हैं एक्स की जगह पर, ठीक है। तो मान लेंगे, माना एक्स बराबर, क्योंकि यहाँ ए है, ए को लेना पड़ेगा, ए साइन थीटा, ठीक है। ये ए गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में एक्स बट्टा ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा की जगह पे हमें ये मान रखना होगा, आगे इतना, अब हम मान रखें, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है बाहर टेन इनवर्स, यानी कि अंदर मुझे टेन के रूप में लाना होगा, अभी बात बनेगी ना। एक्स की जगह पे हमने क्या रखा है, ए साइन थीटा, एक्स की जगह पे क्या रखना है, ए साइन थीटा, स्क्वायर है तो वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से आप देख पाएंगे कि भैया ए स्क्वायर क्या है, उभयनिष्ठ है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारे पास है ए साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर से ए स्क्वायर उभयनिष्ठ है, अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा ए, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, नहीं होगा ना, ए स्क्वायर उभयनिष्ठ निकाला, बाहर आके ए आ गया अंडर रूट के, फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स है, यहाँ पर है ए साइन थीटा, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है। अब आप देखोगे कि भैया इस ए से ये के ए क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, टेन इनवर्स, यहाँ अपना साइन थीटा, और अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आके क्या होगा, कॉस होगा। यहाँ अपना हो गया टेन इनवर्स, अंदर अपना हो गया टेन थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन हट गया, क्या बचा सिर्फ थीटा, थीटा का मान उठाकर यहाँ पटक दो, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इतना हलवा क्वेश्चन है, आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट लगे, दिक्कत लगे, वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो, ये वीडियो कहीं नहीं जा रहा, आपके लिए ही बनाया है ना, हमेशा रहेगा, एक बार देखो 10 बार देखो, देखते रहो। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन इस साल आया है, ठीक है, कभी कभी ये 5 में दे देता है, तो कभी कभी 2 नंबर में देता है, इस साल तो हद हो गई, सारणिक का मान निकालने के लिए 5 नंबर में दे दिया गया, वो भी एक सेट में नहीं, लगभग 4-5 सेट में, ठीक है। तो भाई बोर्ड वालों का कुछ कह नहीं सकते, टेन इनवर्स है, बाहर अंदर टेन के बदले में लाना होगा, और आपको हिंट मिल रहा होगा कि भैया ये कुछ सूत्र के रूप में दिख रहा है अपने को, तो मैं क्या करूँगा, माना एक्स के जगह पर यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ ए दिख रहा है, ए दिख रहा है ए क्यूब, मैं एक्स की जगह पर क्या मान लूंगा, ए टेन थीटा मान लूंगा, ए टेन थीटा, ठीक है। ये ए गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा टेन थीटा, दोनों तरफ टेन इनवर्स से गुणा कर देंगे, ये टेन इधर आके टेन इनवर्स में चला गया आम भाषा में, तो यहाँ क्या बचा, थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पर ये मान हमको रखना है, पहले अब मान रखते हैं, यहाँ अपने पास क्या है, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रखना है, ए टेन थीटा,
एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, बट्टे में है यहाँ अपना ए क्यूब, और ये हो जाएगा 3a, एक्स की जगह पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब, ए क्यूब, यहाँ पे भी हो जाएगा ए क्यूब, ऊपर से ए क्यूब नीचे से ए क्यूब, क्या है अपना उभयनिष्ठ, बाहर अपना है टेन इनवर्स, अंदर अपना आ गया ए क्यूब उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा, फिर नीचे से अपना ए क्यूब उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। ठीक है, कुछ कट पिट रहा होगा, एक क्यूब से एक क्यूब कटा, और ये क्या है, एक सूत्र है, ये क्या है बच्चों, एक सूत्र है, इसका टेन थ्री थीटा का। ठीक है, टेन थ्री थीटा का ये क्या है बच्चों, सूत्र है, टेन इनवर्स से टेन। ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ थ्री थीटा, थीटा की जगह पे मान रख देंगे, थीटा की जगह पे मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन। इतना हलवा क्वेश्चन है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेरे निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये जो वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, वो नई एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। कई बच्चे अगर बोलेंगे कि सर हमें ओल्ड एनसीईआरटी प्रश्नावली चाहिए, वो भी मैंने करा दिया है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा 21 प्रश्न है प्रश्नावली में, अगर वो वीडियो देखना चाहते हो उसकी भी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी करा चुका हूँ। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हल करेंगे। ये है अपना टेन इनवर्स टू कॉस, ठीक है, फिर अपने पास है टू, तो ये साइन इनवर्स है, तो 1/2 का मान आपको साइन में सोचना पड़ेगा। ठीक है, साइन 30 का मान, 30 बोले तो 5/6 का मान 1/2 होता है। ठीक है, रख दिया मैंने। अब आप देखेंगे कि भैया साइन इनवर्स साइन ठीक, बचेगा क्या अपने पास, यहाँ है अपने पास टेन इनवर्स, अंदर है अपने पास टू कॉस, फिर यहाँ पर है टू, और यहाँ से बचेगा 5/6। कुछ कट रहा होगा, दो तीन, छः, टेन इनवर्स टू कॉस 5/3, 5/3। ठीक है, 5/3 बोले तो 60, यहाँ पर है 2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, 2 से 2 कटा, तो हमारे पास क्या बचा, बाहर अपने पास टेन इनवर्स है, और यहाँ पर एक बचा, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर में मान 10 में सोचो, 10 π/4 का मान होता है 1। ठीक है, टेन इनवर्स 10 हटा, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा। सिंपल, हलवा क्वेश्चन एकदम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बड़े नंबर पूछा जाता है, 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन खुद में इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। 95% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होंगे डायरेक्ट, 95% से भी ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। दोनों सेम है, और आपको थोड़ा सा अनुमान होगा, एक एक्स में है एक वाई में है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना एक्स बराबर टेन थीटा, टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स है, यहाँ 1 - y², 1 + y² है। फिर से देखो, मैं फिर से मान लेता हूँ, माना y की जगह पे मैं क्या मान लेता हूँ, टेन फाई मान लेता हूँ, फाई, टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y, यहाँ आ जाएगा फाई, यहाँ क्या आ जाएगा फाई।
इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इन मानों को उठाकर हमें यहाँ रखना है, तो रखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, इधर है अपने पास 10, 1/2 पहले से ही बाहर है, tan इनवर्स x की जगह पे क्या रखना है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर यहाँ पर अपने पास है cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। सूत्र में मान रखा है, कुछ किया ही नहीं अभी तक। फिर देखो यहाँ क्या आएगा, 10 1/2, यहाँ पर है साइन इनवर्स, इसका सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, फिर आ जाओ, इसका सूत्र होता है cos 2 थीटा का, थीटा की जगह पे यहाँ 5 है। ठीक है, आराम से बन गया। फिर देखो साइन इनवर्स से साइन हटेगा, कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, बचेगा क्या, 10 1/2, यहाँ बचेगा 2 थीटा, यहाँ बचेगा 2 5। ऊपर से देखो क्या उभयनिष्ठ है, ऊपर से अपना 2 उभयनिष्ठ है, निकालो 2, यहाँ से बचेगा थीटा, यहाँ से बचेगा 5, 2 से 2 कैंसिल, बाहर है 10, बाहर सिर्फ 10 है, अंदर क्या है थीटा प्लस 5। क्या ये उत्तर है? जी नहीं, अभी उत्तर आया नहीं है। अगले स्टेप में क्या होगा, इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, तो आगे देखते हैं। बाहर अपने पास क्या है, 10 है, थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान क्या है अपने पास, थीटा का मान हमारे पास है tan इनवर्स x, पाई का मान क्या है, tan इनवर्स y। और भैया जी ये तो सूत्र है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, ये सूत्र है, सूत्र रख देंगे। 10 सूत्र क्या होता है भैया जी, का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है जी, इससे ये क्या होगा, हट जाएगा, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। सर इतना हलवा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल तरीके से करा है, सिंपल से सिंपल तरीका है। आगे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़े। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन आ गए हैं फिर से। कह रहे प्रश्न संख्या 16 से 18 में है, 18 कहाँ से आ जाएगा, 10 से होगा। ये थोड़ा एनसीईआरटी में मिस्टेक है, क्योंकि कुल 15 क्वेश्चन है, 18 कहाँ से आ जाएगा। पुरानी एनसीईआरटी का चेप दिया इन्होंने, वहाँ पे 16 वाला लिखा हुआ है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कई विद्वान बच्चे हैं हमारे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, वो क्या करते हैं, भैया ये साइन इनवर्स साइन कटा, उत्तर आएगा 2 पाई/3। भैया tan इनवर्स tan कटा, उत्तर आएगा 3 पाई/4। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो शुरुआत में पढ़ते नहीं है, लास्ट में उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो ये उत्तर जो भी बच्चे बोलते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होता है कि उसके रेंज में वो मान होना चाहिए। अगर इस प्रश्न की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है क्लोज इंटरवल में, -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल। तो ये जो इंटरवल है 2 पाई/3, वो इस इंटरवल से बड़ा है। जब इस इंटरवल से बड़ा है तो मैं इसको हटा ही नहीं सकता, ये हटेगा नहीं। जब इस इंटरवल से बड़ा इस इंटरवल के अंतर्गत आना है, उसके लिए मुझे इसको तोड़ना फोड़ना पड़ता है, इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए साइन इनवर्स, यहाँ साइन है, जो तोड़ने और जोड़ने का नियम है, तोड़ने जोड़ने का नियम आपको पता होगा। यहाँ 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ पाई, यहाँ होता है 3 पाई/2, यहाँ होता है 2 पाई। इन्हीं के बीच में जोड़ना तोड़ना होता है। ठीक है, तो हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं पाई माइनस π/3 करूँ, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2 पाई/3 आ जाएगा, इसको हल करूँगा, यही आना है। ठीक है, और आपको एक सूत्र पता होगा, यहाँ पर सूत्र लग रहा है कि साइन
पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। ये सूत्र लग जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा के स्थान पर क्या है, पाई बाई 3। अब ये जो पाई बाई 3 है वो इस इंटरवल के बीच में आता है, -90 से 90 है, पाई बाई 3 का मतलब 60 होता है, 60 इसके बीच में आता है ना, बिल्कुल। अब हटेगा साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो हमें हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा पाई बाई 3। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ जरूर पाए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन जितने आप लगाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगले वाले में आ जाते हैं। तो देखिए 10 इनवर्स से 10 नहीं हटेगा। क्यों? क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि 10 इनवर्स का 10 इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? ये होता है जो साइन का होता है वही 10 का होता है, बस ओपन इंटरवल लग जाता है, -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में, क्लोज नहीं, ओपन। तो इस रेंज से ये तो बड़ा है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। 10 इनवर्स से 10 π-π/4 कर दो, बात बन जाएगी। 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे, 3 π/4 आ रहा है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा 10 पाई माइनस थीटा। ठीक है, 10 पाई माइनस थीटा, सूत्र क्या होता है बच्चों? देखो सूत्र ये अगर भूलते हो तो मैंने ट्रिक बना रखा है, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3 π/2, यहाँ होता है आपका 2 पाई। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये जानते हो, पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन कॉट, और ये होता है अपना कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो आपको मैंने ट्रिक बताया है कि सिर्फ इसमें और इसमें चेंज होता है, इसमें और इसमें चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब होता है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, और जो द्वितीय चतुर्थांश में 10 की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, माइनस के 10 थीटा होगा। क्या होगा? माइनस के 10 थीटा होगा। ठीक है, चेंज होता है π/2 और 3 π/2 में, 0, 2 पाई और पाई में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस के लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स, यह आ जाएगा माइनस के 10 थीटा, माइनस के 10 थीटा, यह आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस से इसको प्रॉपर वे में लिखना होगा, आपको पता होगा 10 माइनस का थीटा होता है माइनस के 10 थीटा। इस चीज़ को मैं इस सूत्र में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 10 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस के π/4। अब हटेगा 10 इनवर्स से 10 हटा, आंसर आ जाएगा माइनस के π/4। क्या आ जाएगा? माइनस के π/4। किसी को कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले वाले पे आ जाओ भाई, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इजी है, ज़बरदस्त है। यहाँ क्या दिख रहा है? 10, यानी कि अंदर आपको 10 इनवर्स के रूप में लाना है, बड़ा आसान है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये साइन के रूप में लिखा है, इसको 10 के रूप में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, माना माना 10 इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। मुझे इसको 10 के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी कि 10 थीटा लाना है। 10 थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन का मान मुझे पता है, मुझे क्या चाहिए, बस कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा का सूत्र होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का मान गया 3/5, कैलकुलेशन करो, 3 तिया 9, 5×5 = 25। ठीक है, लॉस आ जाएगा 25, 25 से कम 25 -9, यह आ जाएगा
√16/25। 16 का वर्गमूल 4 है, 25 का वर्गमूल 5 है। ठीक है, ये मान हम रख देंगे। तो साइन थीटा का मान हमारे पास था 3/5, कॉस थीटा का मान आया था 4/5। ठीक, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 है कटा, तो हमें टेन थीटा का मान मिल गया 3/4। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 10 इधर आकर इनवर्स पे चढ़ जाता है, 3/4। तो देखो इसका मान मैंने 10 के रूप में ले लिया। आसान है एकदम, बिल्कुल। तो देखो प्रश्न कैसा हो जाएगा, बाहर अपने पास क्या है, इसलिए 10 बाहर है, इसको मैंने 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। ये है 10 इनवर्स 3/4। हाँ, ये तो कॉट है, कॉट को भी तो चेंज करना होगा 10 के पदों में, बड़ा आसान है। देखो कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, 10। 10 लिख दिया, नीचे वाला चढ़ जाता है ऊपर, ऊपर वाला आ जाता है नीचे। अब ये सूत्र बन गया, कौन सा वाला, ये सूत्र बन गया है आपका 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का सूत्र बन गया है, जिसका सूत्र होता है 10 इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। यही होता है ना भाई, ये है x के जगह पर, ये है y की जगह पर, तो ये है अपना 10, यहाँ से आ जाएगा अपना 10 इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको हल करते हैं, बाहर हमारे पास 10 है, यहाँ हमारे पास 10 इनवर्स है, लॉशबा आ जाएगा 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8, यहाँ से भी लॉशबा आ जाएगा 12। कई बच्चे 2 से काट देंगे, ऐसा मत करना। 4 तियाँ 12, 12 एक कम 12, 3 दूनी 6। ठीक है, देख पाएंगे कि इसके बट्टे में 12 है, इसके बट्टे में 12 कटा। बाहर अपने पास है 10, अंदर आ जाएगा अपना 10 इनवर्स, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 12 में से 6 घटाएंगे 6। ठीक है, 10 से 10 इनवर्स हटा, उत्तर आ जाएगा 17/6। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 17/6 आ जाएगा। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई विद्वान बच्चे भाई कॉस इनवर्स से कॉस हटा, उत्तर 7π/6 ऑप्शन में है, टिक मार के चले आते हैं कि भाई यही उत्तर है, क्योंकि यही दिख रहा है भाई, ऑप्शन में भी है, सही होगा फिर मेरा। तो नहीं, सही नहीं है भाई, क्योंकि क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है भाइयों और मेरे बहनों, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है, और 0 से पाई, पाई से ये बड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, पाई से बड़ा है, रेंज से बाहर जा रहा है। जब भी रेंज से बाहर जाता है, इससे ये हट नहीं सकता, रेंज के अंदर होगा तभी हटता है ना। हल करते हैं, तो जब भी रेंज से बाहर आ जाएगा तो क्या करना है, तोड़ना और तोड़ना है। कैसे कर सकते हैं, हाँ, फिर देखो मैं 2 पाई में से, देखो बट्टे में 6 दिख रहा है ना, इसके बट्टे में 6 ले लिया, 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई में से क्या घटाऊं कि 7 आ जाए, 5 पाई, एक लाइन में हो गया। यही क्वेश्चन बाकी टीचर बड़े बड़े करके कर सकते हैं, 2-3 स्टेप में कर दे। जब कान को मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ तो मैं कान को क्यों ऐसे पकड़ूं, है ना, सिंपल सी बात है। और आप जानते हैं कॉस 2π - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 5π/6। अब ये जो 5π/6 है वो इस रेंज के बीच में,
इसलिए कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, हमें हमारा जो मुख्य मान मिलेगा वो 5π/6 मिलेगा, और हमारा जो उत्तर होगा वो यही होगा, 5π/6। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चन है ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, 14, 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाओ, यहाँ नेगेटिव दिख रहा है आपको, यहाँ लग जाएगा एक सूत्र, कौन सा वाला? आप जानते हैं साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। लगाओ यहाँ पर साइन, यहाँ अपने पास है π/3, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन इनवर्स, और यहाँ पर अपना है 1/2। ठीक है, सूत्र लगा दिया, हल करना है अपने को। अब देखो बाहर साइन इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6 है ना। तो यहाँ साइन इनवर्स है, साइन हट जाएगा, यहाँ बचेगा π/3 और यहाँ बचेगा π/6। हल कर लेते हैं, और सुबह आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 गुणा पाई 2π, 6 कम 6, 1 गुणा पाई 1π। यहाँ आ जाएगा साइन 3π/6, 3 दूनी 6, यह है अपने पास साइन π/2। साइन π/2 का मान क्या होता है, साइन π/2 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1। क्या एक कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वो भी बड़े नंबर में भी आ जाता है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में ही आए, सब्जेक्टिव में भी आ जाता है 2 नंबर में। ठीक है, क्या है, टेन इनवर्स √3 है। जब एंगल में पॉजिटिव होता है तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव होता है तो चेंज करना है, यहाँ नेगेटिव है, आपको पता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है सूत्र, I माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। ये सूत्र लगाओ भैया यहाँ पर, I माइनस कॉट इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है। ठीक है, तो बाहर 10 इनवर्स है, अंदर इसका मान 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है 103, 60 बोलो तो π/3। कॉट इनवर्स है, कॉट 30 का मान होता है 30 बोले तो π/6, √3 होता है। तो यहाँ से कुछ हट रहा है, इनवर्स से 10 हटेगा, कॉट इनवर्स से कॉट हटेगा, यहाँ बचा अपना π/3, यहाँ बचा अपना पाई, यहाँ से बचा अपना π/6, माइनस अंदर गुणा कर देंगे। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो 1। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 गुणा पाई 2π, 1 छंग 6, 6π, 1 कम 6, ये हो जाएगा 3π माइनस का 6π बट्टे में 6, ये आ जाएगा माइनस के 3π/6, 3 दूनी 6, यानी कि उत्तर आ जाएगा माइनस के π/2। क्या माइनस के π/2 आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो चैप्टर है, ये जो प्रश्नावली 2.2 है वो भी समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको हर एक प्रश्न में इसे सबसे इजी वे में समझा पाया हूँ और आप समझ भी गए होंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक आपने अगर लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लक्ष्य बैच में रेगुलर क्लासेस होंगी, क्योंकि मैं कुछ दिन डिले कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बोर्ड में भी एग्ज़ाम नहीं हुए, बहुत से स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं 11th के, वो बच्चे भी 12th में आए नहीं है, वो वेट करने के लिए बोल रहे हैं बार बार।
तो फटाक से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ऑफर में चल रहा है। 499 रुपये में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी, हर विषय की, सिर्फ हिंदी को छोड़, हिंदी के टीचर अभी मिले नहीं है, वो मिलेंगे, वो भी करा देंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स लगभग ऑलमोस्ट जो मेन मेन सब्जेक्ट्स है, हिंदी तो हर बच्चा कर ही लेता है, 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी 499 रुपये बस फीस रखी है, पूरे साल भर की तैयारी होगी। और क्या चाहते हो? क्या इतने सस्ते में पूरे यूट्यूब में कोई नहीं दे रहा है, पूरे इंडिया में। बड़े बड़े लोग बड़े बड़ा वादा करते हैं, करने के टाइम पे कुछ नहीं करते हैं, और हम करके दिखा रहे हैं। सबसे अफोर्डेबल प्राइस है, और सबसे बेस्ट टीचर्स हम मैंने रखे हैं, ठीक है। और टॉपर बना के छोड़ूंगा। और बैचेस का जो ऑफर है कि मैं टॉपर बच्चों को क्या दूंगा, इतना बड़ा ऑफर जो पैसे वाले भी नहीं देते होंगे जितना मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो बच्चा ज्वाइन करेगा और जो बच्चा बैचेस परचेस करेगा और वो हमारे बैचेस से पढ़कर अगर टॉपर बनता है, तो मैं उसको माला माल कर दूंगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, बैचेस ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।